वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित मंग आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैट्स का कंप्लीट जो है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया था, जिसमें मैंने बेसिकली जो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मैंने बताया था कि चार्ज जो है वो रेस्ट में होने पे क्या उसका बिहेवियर है, क्या उसका प्रॉपर्टी है। और आज जो क्लास हम लोग आज से जो मतलब आगे का जो टॉपिक स्टार्ट होगा, लेक्चर जो होगा वो बेसिकली क्या होगा कि चार्ज जो होगा वो मोशन में होगा। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि चार्ज मोशन में होने पे क्या उसका बिहेवियर होता है ना। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है हम लोग को चार्ज इन द मोशन, वो क्लास 10th CBSE के हम लोग को बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जो भी बच्चे क्लास 10th CBSE से हो यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिएगा कि इसके पहले जो भी था आपका टॉपिक वो क्लास 10th के लिए ही था, लेकिन बट वो आपको फाउंडेशन के लिए था और साथ में NTSC के लिए था हम लोग का, है ना। और जो ICSE बोर्ड से थे उनके लिए था, लेकिन CBSE बोर्ड के लिए जो बच्चे थे यहाँ से उनका टॉपिक स्टार्ट होता है। तो फोकस करने की जरूरत यहाँ पे है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे क्या कि जो हमारे पास जो चार्ज है यानी कि वो मोशन में है। दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, ठीक है। पहले क्या बात कर रहे थे कि चार्ज जो था वो क्या चीज़ में था, रेस्ट में था, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात कर रहे थे। तो आज हम बात करेंगे कि चार्ज मोशन में होने पे क्या होगा, है ना। और इसके अलावा और जो टॉपिक इसमें हम पहले बता रहे थे क्या क्या बताएंगे, इसमें बेसिकली हम बताएंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, SI यूनिट क्या उसका होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है और कैसे कोई भी करंट फ्लो करता है वायर में। और इसके अलावा अगर टाइम बचेगा तो मैंने बताऊं कि कैसे कंटिन्यूअस फ्लो करता है इलेक्ट्रिसिटी। और इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स है। तो अगर आज के क्लास में अगर टाइम अगर बचेगा तो उसमें हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं चार्ज इन द मोशन। देखो होता क्या है, इसमें होता क्या है कि चार्ज जब मोशन में होता है दैट मीन्स कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट कि हमारे पास क्या है दो ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है वो चार्ज है ना। तो वो चार्ज बॉडी भी कह सकते हैं। दो चार्ज बॉडी अगर डिफरेंट पोटेंशियल पे अवेलेबल है, सपोज दैट कि मान लेते हैं कि एक हमारे पास हायर पोटेंशियल में है और एक हम लोग का लोअर पोटेंशियल में है। तो हम क्या देखते हैं कि लोअर पोटेंशियल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लोअर पोटेंशियल दैट मीन्स कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होगा, यानी कि अच्छे अमाउंट में वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे। लेकिन जहाँ पे हायर पोटेंशियल होगा वहाँ पे क्या होगा, लेस इलेक्ट्रॉन होता है, लेस हम लोग का इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। ये मैंने पिछले क्लास में बताया था। और होता क्या है कि जैसे ही इसको वायर से हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होता है कि यहाँ से करंट तुम्हारा फ्लो करेगा। दैट मीन्स कि ये जो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा, हम लोग का हायर से लोअर शो करेंगे। बट लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो कहाँ से होगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के पास होता है ना। मैंने पिछले क्लास इसके बारे में बता दिया था। अब ये क्वेश्चन निकल के आता है कब तक होता है ये, जब तक कि दोनों में पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए, ठीक है ना। तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हम अगर हमारे पास दो कंडक्टर है ना। अगर कंडक्टर में दैट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई चार्ज A है चार्ज B है, तो अगर दोनों को हम क्या करेंगे, वायर के द्वारा कनेक्ट करेंगे, है ना। और हाँ ये बात ध्यान रखना चाहिए कि दोनों का जो पोटेंशियल है वो डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर इक्वल दोनों का हो जाएगा तो उस केस में क्या करेगा, यहाँ पे चार्ज का फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमें इस बातें को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल हमारे पास क्या होना चाहिए, दो ऑब्जेक्ट को कंसीडर हम यहाँ पे अगर करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो बेसिकली होगा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जाएगा, है ना। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है कब तक हम लोग को, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल जीरो नहीं हो जाए दैट मीन्स कि इक्वल नहीं हो जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने पिछले क्लास में इस बात को डिस्कस किए थे। और आज हम लोग क्या देखेंगे इसमें कि जो इसमें कुछ और हम लोग इसमें कुछ कंसीडर कर लेते हैं, है ना। कंसीडर दैट मीन्स कि अगर हमारे पास सपोज दैट कि दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, आइडेंटिकल मतलब किसी की सर्कुलर टाइप का, एक A है एक हमारे पास B है, ठीक है। तो अगर हमें
अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आइडेंटिकल की बात किया जा रहा है, यानी कि इसका साइज भी क्या होगा तुम्हारा, आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल अगर साइज होगा तो यहाँ पे रेडियस जो होगा वो आपस में क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों का वोल्टेज जो होगा, दैट मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, बी ए और बी बी, इक्वल होने के लिए कंडीशन क्या होगा, ठीक है। इसके इक्वल होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा अगर हो जाए तो उसके लिए क्या हम लोग को, हमारे पास चार्ज होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या देखें कि जो यहाँ पे भी का जो फॉर्मूला हमने बताया था स्टार्टिंग में कि भी इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है ना। अगर इस फॉर्मूला को कैसे वो आया था, मैंने पिछली वीडियो में, इसके पहले जो भी लेक्चर हुआ है तो उसको जाकर एक बार वॉच करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, भी ए करने का मतलब क्या, पोटेंशियल जो तुम्हारा ए पे है, यानी कितना हो जाएगा, के इंटू क्यू ए डिवाइडेड बाई आर ए, और इसका कितना होगा, के इंटू क्यू बी डिवाइडेड बाई आर बी, है ना। तो के तो सबके लिए कॉमन होता है, वो ये कर लेंगे। अब यहाँ पे बता रखा है स्टार्टिंग में ही कि जो रेडियस होगा, है ना, वो ए और बी के लिए वो आपस में दोनों का सेम होगा। तो इसके इसमें आर ए आर बी कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि जो दो हमारे पास कोई चार्ज बॉडी है, अगर दोनों आपस में इक्वल है तो उसके इसमें क्या होगा, उसका पोटेंशियल भी तुम्हारा इक्वल ही होगा, है ना। इस पर एक क्वेश्चन करके समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि हमारे पास दो चार्ज बॉडी है। एक हमारे पास जो चार्ज दिया है वो तुम्हारा +4 कूलम दिया हुआ है, और एक का चार्ज दिया हुआ हम लोग का मतलब प्लस नहीं माइनस मान लेते हैं ना, एक का मान लेते हैं कितना हम लोग का है, 12 दिया हुआ। तो 12 मतलब यानी कहने का मतलब क्या हो गया, +12 कूलम हो गया। यानी कि यहाँ पे जो है वो हायर पोटेंशियल होगा। दैट मीन्स कि जब हायर पोटेंशियल होता है तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे लेस होगा। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पे -4 कूलम, है ना, तो मतलब आप पिछले वीडियो जब जाओगे तो मैंने बताया था कि हमारे पास बैटरी होता है, इस तरीके से उसको इंडिकेट करते हैं। जो मतलब इसमें हम एक बात ये भी क्लियर किए थे कि जो हायर पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव वाला होता है हम लोग का, ठीक है ना। तो जहाँ पे हायर पोटेंशियल होता है वहाँ पे क्या होगा, वो लेस इलेक्ट्रॉन होगा। जहाँ पे लोअर पोटेंशियल होगा वहाँ पे क्या होगा, हम लोग का एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा। तो इस केस में क्या होगा, हम लोग का इलेक्ट्रॉन बेसिकली फ्लो कहाँ से करेगा, इलेक्ट्रॉन हम लोग को -4 कूलम से 12 कूलम तक फ्लो करेगा, ठीक है ना। अब ये दोनों का जो साइज लिए हैं वो क्या हम लोग का होगा, इक्वल है, आइडेंटिकल साइज है। तो हमें पूछा जा रहा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल चार्ज ऑन एन आइडेंटिकल स्फीयर अगर हमारे पास दिया हुआ है तो उसका जो फाइनल चार्ज वो आएगा, है ना, वो क्या निकल के आएगा। देखो अब यहाँ पे बात ये निकल के आएगा, जो आइडेंटिकल चार्ज अगर स्फीयर दिया हुआ है, आइडेंटिकल स्फीयर अगर दिया हुआ है तो जो नेट चार्ज जो निकल के आएगा वो क्या होगा, हम लोग का 12 - 4 होगा, यानी कि 8 कूलम होगा, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो फाइनल चार्ज तो मान ली 8 कूलम होगा, लेकिन ये दोनों पे क्या क्या निकल के आएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये +4 कूलम इस पे और +4 कूलम इस पे होगा, क्योंकि नेट चार्ज तो दोनों को ऐड ही करेंगे ना हम लोग। इसलिए मैंने क्या किया, तो स्टार्टिंग में इनिशियली में 12 कूलम दिया हुआ था और इसमें -4 कूलम दिया हुआ था, तो मैंने क्या किया, क्यू नेट निकालने के लिए मैं दोनों को ऐड किए थे। तो हमारे पास जो 8 कूलम आया था वो क्या होगा, हम लोग का दोनों पे सेम होने के लिए यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज जो पोटेंशियल होगा वो दोनों पे क्या हो जाएगा, हम लोग का सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप सो कि अगर हमारे पास दो आइडेंटिकल साइज दिया हुआ है और दोनों के पोटेंशियल, है ना, अगर सेम होना चाहिए तो उसके लिए मतलब कैसे हम लोग चार्ज का क्या यहाँ पे कंसेप्ट होना चाहिए। और सेकंड की अगर अलग अलग पोटेंशियल तुम्हारा है, आइडेंटिकल साइज दिया हुआ है, तो फाइनल जो मैग्नीट्यूड होगा वो आइडेंटिकल स्फीयर पे वो क्या निकल के आएगा, वो कैसे निकालेंगे। आई होप सो उसके बारे में आप लोग को आइडिया मिल गया होगा। तो आज का टॉपिक जो है बेसिकली ये जो चार्ज इन द मोशन के बारे में एक कंसेप्चुअल चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और आगे हम बताएंगे क्या कि इसमें कैसे इलेक्ट्रिक करंट जो बेसिकली होता है वो कैसे डिफाइन होता है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है। और तो इसमें आप लोगों को शायद समझ में आ गया हो कि चार्ज इन द मोशन दैट मीन्स क्या, कि हमारे पास जो चार्ज इन द मतलब जो चार्ज है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कहाँ से होता है। तो इसको अगर समरी किया जाए
तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से होता है, जहाँ पे एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, यानी कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर वो मूव करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। देखो, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया है तो क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। देखो, डिफिनीशन तो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हो रहता है, तो मतलब 3-4 डिफिनीशन एक ही टॉपिक का हो सकता है, बट अगर इसको सिंपली अगर समझा जाए तो इसका जो डिफिनीशन तुम्हारा निकल के आता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। एक ऐसे होता है कि जैसे कहने का मतलब क्या है कि रेट ऑफ मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। अब क्यों कहा जा रहा है फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में, क्योंकि चार्ज का ही फ्लो होता है ना हम लोग का। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। यानी कि यहाँ इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट कैसे करते हैं, आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना। तो इस तरीके से यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि चार्ज क्या होगा सर, है ना, तो चार्ज क्या निकल के आएगा, आई इंटू टी निकल के आएगा। ठीक है ना। बाकी अदर सेंस में तुम आप बता सकते हो इसको कि एक बॉडी से जिस रेट से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो रहा है दूसरे बॉडी के पास कंडक्टर के हेल्प से, जैसे कि कंडक्टर के रूप में क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, मेटल वायर लेंगे, और जो डायरेक्शन तुम्हारा होगा इलेक्ट्रिक करंट का, ये बातें आप लोगों को क्लियरली स्टार्टिंग में मैंने बता चुका हूँ। जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक करंट का वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल अपोजिट होगा। ये बात ध्यान रखना है कि जो डायरेक्शन होता है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, वो अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होगा, है ना। तो अदर सेंस में अगर देखा जाए कि अगर अदर सेंस में दैट मीन्स कि इसको अगर यूनिट की बात किया जाए, इसका एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो एसआई यूनिट निकालने के लिए हमें फिर से ये जो फॉर्मूला हम यहाँ पे बताए हैं आई इक्वल टू क्यू बाई टी, उसी को कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे कि क्या होता है, क्यू का मतलब क्या है कूलम, टी का मतलब क्या है सेकंड। ठीक है, यानी कूलम सेकंड, दैट मीन्स कि इसको हम लोग एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पियर। बट इतना लंबा न लिख करके इसको हमको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ओनली कैपिटल ए के द्वारा डिनोट करते हैं, यानी कि 1 एम्पियर 2 एम्पियर, इस तरीके से करंट कितना फ्लो करेगा उसके बारे में आइडिया हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते क्या है कि ये कौन सा क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट की। अगर बात किया जाए कि क्वांटिटी ये कौन सा है, ये क्वांटिटी हम लोग का होगा यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, होप सो इसके बारे में आइडिया आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब कि जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड होता है, बट क्या होगा हम लोग का डायरेक्शन उसका जो होगा वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है ना। अब बाकी अदर सेंस में और भी होता है बातें, क्या बातें होता है, जैसे कि ये वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए, है ना। वेक्टर लॉ को जो फॉलो करेगा दैट क्वांटिटी नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी। बट इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे क्या करता है कि वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, वो स्केलर क्वांटिटी है। तो अब क्वेश्चन निकल के आता है वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, मतलब दैट मीन्स कि वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। ठीक है ना, वो तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बेसिकली क्या होता है, देखो होता क्या है, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, एक का डायरेक्शन इधर दिया हुआ मैग्नीट्यूड, एक का फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन यहाँ लग रहा है, 10 न्यूटन यहाँ लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट जो निकल के आता है वो कितना निकल के आएगा, 10√2 आएगा, है ना। इस डायरेक्शन तुम्हारा आता है तो हम लोग का अंडर रूट दोनों को कर लेंगे स्क्वायर में। तो ये जो तुम्हारा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो होता है बेसिकली वो हम लोग को मतलब पढ़ना है, बट अभी जो है सीबीएसई बोर्ड को लेकर के अभी नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, लेकिन इसको अगर टाइम मिलेगा तो इसको जरूर हम बताएंगे वेक्टर में। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि वेक्टर लॉ को फॉलो इलेक्ट्रिक करंट नहीं करता है। जैसे कि अगर मान लिया कि हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे, एक करंट यहाँ से ऐसे आया, ठीक है, 10 एम्पियर, एक करंट हम लोग को ऐसे आ रहा है 10 एम्पियर। तो आपके अकॉर्डिंग आपने क्या बताया कि वेक्टर लॉ जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, डायगोनल होगा, है ना। तो यानी कि इसका अब यहाँ पे एक वायर दिया हुआ इस तरीके से वायर, तो इसमें करंट कितना फ्लो करना चाहिए, तो आपके अकॉर्डिंग 10√2 होना चाहिए, लेकिन नहीं, 10 और 10 आपस में मिल जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है 20 एम्पियर यहाँ पे बाहर निकलेगा।
तो इस तरीके से हमको पता चलता क्या है कि वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्या होता है हम लोग का स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो आई होप सो इस बात को समझ में आप लोग को आया होगा। बाकी डिटेल से और भी जानने की इतना भी फिलहाल इस लेवल पे जरूरत नहीं है, बाकी आगे हम लोग 11th-12th में पढ़ेंगे तो पता चलेगा हम लोग का। लेकिन वेक्टर जब मैं आप लोग को बताऊंगा तो वहाँ पे थोड़ा क्लियरिटी आप लोग को और मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई हमें पूछता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है तो वहाँ पे सिंपली जवाब देना है कि वो स्केलर क्वांटिटी है। इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि वो डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ द वेक्टर एडिशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए कि करंट अगर हमसे कोई आस्क करता है कि व्हाट डू मीन बाय 1 एम्पियर, है ना, व्हाट डू मीन बाय 1 एम्पियर, दैट मीन्स क्या, इसका मतलब क्या, ये तो इजी है। 1 एम्पियर कहने का मतलब यह होता है कि अगर किसी भी चार्ज, अगर हमारे पास चार्ज है और 1 कूलम पे अगर चार्ज हमारे पास है और किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो करता है, कोई भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उससे फ्लो करता है 1 एम्पियर का 1 कूलम चार्ज और 1 सेकंड में, दैट विल बी द सेड टू बी द 1 एम्पियर। ठीक है, तो 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है कि अगर 1 एम्पियर का मतलब ये होगा कि व्हेनेवर 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकंड, दैट विल बी इक्वल टू द 1 एम्पियर। तो आई होप सो कि इसके बारे में समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब थोड़ी सी बात यहाँ पे ध्यान देंगे कि स्मॉलर यूनिट क्या होता है ना, तो बात यहाँ पे ध्यान दिया जाए। ये तो हो गया हम लोग का ऐसा यूनिट, मतलब जैसे कि होता है कि मीटर का भी अगर और शॉर्ट किया है तो उसके इसमें क्या निकल के आता है, सेंटीमीटर, आता है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि करंट का एम्पियर से भी और छोटा यूनिट होता है। इसमें पहला हम लोग का है माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर एक होता है। तो मिली एम्पियर का मतलब क्या, 10⁻³ एम्पियर होता है ना। ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये सब कभी कभी अभी जब हम न्यूमेरिकल लेंगे तो इसमें कम्प्लीटली कहीं कहीं एम्पियर न लिख करके डायरेक्टली वहाँ पे क्या लिखता है, मिली एम्पियर लिखा रहता है। तो उस केस पे हम यहाँ पे इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। एक होता है माइक्रो एम्पियर, यू दे करके ऐसे के लिए इसको इंडिकेट किया जाता है, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। ये जो बेसिकली क्या हम लोग का है, ये स्मॉलर यूनिट के लिए होता है। ठीक है ना, और एक होता है हम लोग का ऐसा यूनिट, एम्पियर होगा हम लोग का। ठीक है, तो स्मॉल यूनिट में आप लोग का आ गया होगा। अब हम बात करेंगे आगे का टॉपिक में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में होगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बेसिकली देखो, बेसिकली ये बात जो है इलेक्ट्रिक करंट हम लोग क्या देखने को मिल रहा है, स्टार्टिंग मैंने बार बार बोल रहा हूँ, अगर हमारे पास इस तरीके से कोई बैटरी था, इस बैटरी में हम जैसे ही कोई वायर को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद कोई बल्ब लगा देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि जो डायरेक्शन जो हम लेते हैं बेसिकली क्या हो, पॉजिटिव से निगेटिव लिया जाता है। तो क्वेश्चन निकल के आता है कि सर आपने तो बताया था कि बेसिकली ये बल्ब ग्लो इसलिए करता है, यानी करंट का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से करता है, लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, यानी कि निगेटिव से निकलेगा और कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव के पास आएगा। लेकिन बेसिकली होता क्या है कि जब डायरेक्शन की हम बात करेंगे, करंट का डायरेक्शन कहाँ लोगे, तो पॉजिटिव से निगेटिव लेंगे, यानी कि हायर से लोअर लेंगे। इसके पीछे कारण क्या है, देखो हुआ क्या था कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो इन्वेंशन तुम्हारा हुआ था बहुत पहले हुआ था, है ना। तो उस केस में हम क्या देखे थे, उसमें सिर्फ 2 ही चार्ज था, एक था पॉजिटिव चार्ज, एक था निगेटिव चार्ज। तो बेसिकली हुआ फिर क्या कि इलेक्ट्रॉन उस केस में आइडिया लोगों को मतलब दैट मीन्स कि डिस्कवर नहीं हुआ था, है ना। तो इसलिए तुम्हारा क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट जो तुम्हारा है ना, उसको कंसिडर किया गया कि वो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ही को मतलब माना गया। तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कन्वेंशनली इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन को कंसिडर किया जाता है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वहाँ से तुम्हारा वो निगेटिव टर्मिनल के पास जाएगा, है ना। उस डायरेक्शन को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन को कंसिडर किया जाता है। तो आई होप से इस बात को समझ में आया होगा कि सीधा सा फंडा था कि हमारे पास जो बहुत साल जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंशन हुआ तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे डिस्कवरी हुआ नहीं था। तो उस केस में क्या किया, सिर्फ 2 ही चार्ज था, एक था पॉजिटिव, एक था हम लोग का निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को ही किया गया कि कंसिडर किया गया। तो कन्वेंशनली ऐसा माना जाता है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियलिटी का मतलब क्या, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना ही बेसिकली क्या होता है, करंट का फ्लो कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग क्या किसके बारे में, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो एग्जाम वगैरह में ऐसा क्वेश्चन अगर आता है कि डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रिक करंट का तो क्या होगा, तो वहाँ पे हम लोग कंसिडर
क्या करेंगे, पॉजिटिव से निगेटिव भी कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन रियलिटी हम यहाँ पे अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे, रियलिटी में हम लोग का इलेक्ट्रॉन बेसिकली लो टर्मिनल से हाई टर्मिनल के पास पहुँचता है। ठीक है, अब जो टॉपिक हम लोग का है कि हाउ द करंट फ्लो इन अ वायर, हाउ द करंट फ्लो इन द वायर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात कि कैसे कोई वायर में करंट फ्लो करता है, हाउ द करंट फ्लो इन वायर। देखो बेसिकली होता क्या है कि अगर हमारे पास, जैसे कि अभी तक हम पता चल गया होगा आप लोगों की, कोई भी कंडक्टर हमारे पास है या मेटल है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना ही इलेक्ट्रिक करंट हम कहेंगे कि वहाँ उसमें पास कर रहा है। ठीक है ना, लेकिन ये कब होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो कब होगा, जब हम उस वायर को किसी भी सेल या बैटरी से हम कनेक्ट करेंगे उसके इंड के पास। इंड के पास मतलब क्या है, हमारे पास इस तरीके से सेल होता है, तो सेल का दो इंड होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम वायर को कनेक्ट करेंगे तभी जा करके उसमें से करंट फ्लो करेगा, है ना। लेकिन इस वायर की अगर बात किया जाए तो इस वायर में बेसिकली क्या है, प्लेंटी अमाउंट ऑफ होता है, प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तुम्हारा अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो अब जैसे ही मेटल वायर को कनेक्ट अगर नहीं होता है किसी भी सेल या बैटरी वगैरह से, तो उस केस में क्या है, वो करंट फ्लो करेगा नहीं। मतलब जो करंट इसमें जो इसमें इलेक्ट्रॉन वायर में वो मूव करते रहता है ना, लेकिन वो रेंडम करेगा। रेंडम मतलब क्या होता है, जैसे कि इस तरीके से अगर हमारे पास कोई कंसीडर कर लेते हैं वायर है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है एक इधर भागेगा, एक इधर भागेगा, एक ऐसे भागेगा, है ना। जैसे कि आप कभी भी सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में देखते हुए विंडो वगैरह से कभी कभी लाइट आता है बाहर से, तो उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल दिखाई पड़ते, उसके इसमें क्या होगा, वो रेंडमली इधर उधर मतलब मूव करते रहता है। या एक एग्जांपल और हो सकता है कि जैसे कि कोई भी हमारे पास वाटर है, ग्लास में लेते हैं और उसमें जैसे ही ड्रॉप वगैरह कुछ मतलब मेडिसिन वगैरह का जो लिक्विड फॉर्म में डालते हैं, तो क्या होता है, वो कम्प्लीटली इधर उधर रेंडमली मूव करता रहता है। तो सेम यहाँ भी ऐसा ही स्थिति होता है कि जब क्या होता है कि जब वायर जो होता है जिसमें प्लेंटी अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, तो उसको हम कनेक्ट करते हैं, मतलब दैट मीन्स कि जब कनेक्ट नहीं होता है बैटरी से, तो उसके इसमें क्या करेगा, वो रेंडमली मूव करेगा ऑल डायरेक्शन में। लेकिन जब हम जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो उसके इसमें क्या करेगा, वो एक पैटर्न को फॉलो करेगा। दैट मीन्स कि उसका जो डायरेक्शन जो बेसिकली हो जाएगा हम लोग का एक कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन के अपोजिट तुम्हारा हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये हम लोग का जब क्या होगा, जब तुम्हारा बैटरी इसमें अब कनेक्टेड नहीं है, बैटरी नॉट कनेक्टेड। ठीक है, लेकिन अगर इसी को हम क्या देखेंगे, जैसे ही हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसके इसमें क्या करेगा, वो इसमें जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल था वो क्या होगा, उसमें एक डायरेक्शन तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है ना, तो रैंडम तो जाएगा ही, लेकिन इसमें एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ ही वो फ्लो करेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन निकल के आता है, सर इलेक्ट्रॉन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ से आया, इसका मीनिंग क्या होता है। देखो होता क्या है, ड्रिफ्टिंग मतलब क्या होता है, स्लो मूवमेंट इन ए डायरेक्शन, है ना। इसे मान ले कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है हम लोग का बेसिकली क्या होता है कि वो स्लो मूवमेंट होता है। इसलिए हम क्या देखें कि जैसे ही बैटरी को कनेक्ट किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट करता है स्लो मूवमेंट ड्रिफ्ट स्पीड के साथ। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी में इस बात को दिया हुआ है कि ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है। तो बेसिकली ड्रिफ्ट स्पीड अभी के लेवल पे सिर्फ इतना ही जानकारी मतलब ये करना है कि ड्रिफ्ट स्पीड का मतलब क्या हो कि कोई चीज़ स्लो मूवमेंट जो होता है ना, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो आई होप सो कि कैसे करंट फ्लो करता है वायर में, इसको समरी किया जाए तो बेसिकली यही बातें निकल के आता है कि कोई भी कंडक्टर में पहले से क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। उस इलेक्ट्रॉन को जब हम बैटरी में कनेक्ट नहीं करते हैं तो उस केस में क्या होता है, वो रेंडमली मूव करता रहता है। लेकिन सॉरी, जैसे ही उसको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो रैंडम वाइब्रेशन तो होगा ही होगा, साथ में ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि ड्रिफ्ट स्पीड के साथ वो मूव करेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि करंट का फ्लो होना, दैट मीन्स कि आप बैटरी कनेक्ट करोगे तभी वहाँ से किसी सोर्स ऑफ मतलब बैटरी हो गया, वो सोर्स है किसी और से कनेक्ट करने पे ही क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, यानी कि करंट आपका फ्लो करेगा। ठीक है, तो आई होप सो कि ये बातें क्लियर आप लोग को हुआ होगा
लेकिन इसके अलावा आज टॉपिक एक और आप लोग का थोड़ा सा लेंथ बड़ा हो गया है, टॉपिक और आप लोग का बचा हुआ है, इससे कि दैट मीन्स अगला अगला जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे कि हाउ टू गेट ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट तो मान ली कि ठीक है, हम सेल लगा दिए तो यहाँ पे फ्लो कर रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूस कैसे फ्लो करेगा इसके बारे में अगले क्लास में डिबेट करेंगे। और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स जो इलेक्ट्रिक करंट पे बेस होगा उस पर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को इस चैनल पे बने रहिएगा। और इसके अलावा अगर इसके अलावा इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात करेंगे अगले क्लास में, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, टाइम रहा तो इलेक्ट्रिक सिंबल के बारे में। बेसिकली ये सब जो भी हम टॉपिक अभी कवर कर रहे हैं लेक्चर 12 में, वो बेसिकली क्या है, हम लोग का CBSE बोर्ड के क्लास 10th में इंक्लूडेड तुम्हारा है। हम लोग का गैल्वेनोमीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है, वोल्टमीटर क्या होता है, उसके बाद ओम्स लॉ पे आएंगे। तो आई होप सो कि आज का वीडियो आप लोग को इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से सीखे होंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उन लोगों के पास शेयर कीजिएगा जो इसके नीडी पीपल है, और वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। और इसी तरीके से आप रोहित उमंग चैनल पे बने रहिएगा। और आज के लिए इतना ही। यू गाइज आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, यू आर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच।